स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हमारे इस जो वैदिक विज्ञान को लेकर के ये त्रिदिवसीय आयोजन संपन्न हो रहा है, उसके पुरोधा के रूप में, उसके सूत्रधार के रूप में श्रद्धेय आचार्य श्री अग्निव्रत जी नैष्ठिक और इस मंच को शोभा प्रदान करने वाले अध्यात्म और यज्ञ के माध्यम से हमारे पूज्य श्री संत स्वामी विदेह जी महाराज, अन्य इस मंच पर समुपस्थित मेरे सम्माननीय विद्वान आचार्य और महानुभाव और दूर देश से इस परंपरा को, ऋषि परंपरा को समर्पित हमारी सम्मान्य बहन राधा बिहारी जी और इस कार्यक्रम का संयोजन करने वाली जो हमारे गुरुकुल परंपरा के एक रत्न हैं प्रिय मधुलिका जी, सम्माननीय बंधुगण और मान्य मातृशक्ति, आज के हमारे सम्मेलन का जो विषय है वो यज्ञ और अध्यात्म है, जिसके ऊपर बहुत अच्छी प्रकार से दोनों का संगतीकरण करते हुए हमने पूज्य संत स्वामी जी से बहुत अच्छी प्रकार से सरल भाषा में उसको समझने का प्रयास किया। वास्तव में यज्ञ एक साधन है और अध्यात्म उसका साध्य है। यज्ञ एक प्रयोगशाला है और अध्यात्म उसका फल है, परिणाम है। ऐत्रेय ब्राह्मण का एक बड़ा अच्छा वाक्य आता है, ब्रह्म वा एष प्रपद्यते यो यज्ञं प्रपद्यते। अर्थात जो यज्ञ को प्राप्त करता है वही ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऐत्रेय ऋषि ने यज्ञ की विस्तृत परंपरा को देखते हुए और उसका लक्ष्य ब्रह्म को बतलाया। हम अपने शास्त्रों के जितने भी प्रमाण पाते हैं उनमें आप इस बात को विशेष रूप से देखेंगे कि यज्ञ की साधना करते करते हम साध्य को प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। वेद का एक मंत्र का छोटा सा टुकड़ा है, शुद्धा पूता भवत यज्ञयासः। अय यज्ञ करने वालों तुम शुद्ध और पवित्र बन जाओ। यज्ञ जहाँ पर बाहर के वातावरण को 4 प्रकार के पदार्थों से आरोग्य प्रदान करता है, पवित्रता प्रदान करता है, वातावरण के प्रदूषण को दूर करता है, वहाँ मंत्रों के चिंतन से हम अपने अंदर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। दोनों प्रकार के वातावरण की जो पवित्रता है वो वास्तव में हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ हो जाती है। और शायद इसलिए संपूर्ण वैदिक संस्कृति को यदि एक शब्द में हम कहना चाहें तो वो यज्ञ है। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को विष्णु कहा है, यज्ञों वै विष्णु, यज्ञ विष्णु है। जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है, विशल्री व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द बनता है, वो सर्वव्यापक है, उसी प्रकार से यज्ञ भी सर्वत्र जड़ चेतन जगत में व्याप्त है। जहाँ यज्ञ नहीं है वहाँ पुण्य लोक नहीं है, और जहाँ पर यज्ञ है वहाँ व्यक्ति भी पुण्य रूप बन जाता है, समाज भी पुण्यशाली बन जाता है, और वो राष्ट्र भी पुण्य राष्ट्र बन जाता है, पुण्य लोक बन जाता है।
तो यदि अपने जीवन के अंदर हम पवित्रता का संपादन करना चाहते हैं तो यज्ञ को साथ में लेकर के हमें चलना ही पड़ेगा। उसी से अपने अध्यात्म के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। उपनिषदों को हम अध्यात्म का ग्रंथ मानते हैं। वहाँ पर भी कठोपनिषद में एक वाक्य आता है, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। मैंने अनित्य द्रव्यों की आहुति देते देते और मैं नित्यम प्राप्तवान अस्मि, मैंने उस नित्य ब्रह्म को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है। ये साधना है जो अनित्य द्रव्यों की आहुति दे करके हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार गीता के अंदर भी हम देखेंगे, उस परम पिता परमेश्वर ने जब इस सृष्टि यज्ञ को किया और सृष्टि यज्ञ को करने के साथ साथ वेद के रूप में ज्ञान यज्ञ किया और उस ज्ञान यज्ञ का उपदेश दे करके और हमें कहा, इयम ते यज्ञिया तनु, तेरा ये शरीर भी यज्ञ के लिए है। इसे तो यज्ञीय कर्म करेगा तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएगा, और यदि तू ऐसा नहीं कर पाएगा तो तेरा मानव जीवन की प्राप्ति जो है वो तेरी सफलता नहीं है। इसलिए गीता में महर्षि वेदव्यास ने बड़ी अच्छी बात कही, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविशद्धम एष वोस्त्विष्ट कामधु। अर्थात यज्ञ के साथ उस प्रजापति परमात्मा ने सृष्टि को बना करके कहा कि अनेन प्रसविशद्धम, इसी के साथ तुम आगे बढ़ो, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। क्योंकि जब व्यक्ति का जीवन यज्ञीय बन जाता है तो उसकी सांसारिक यात्रा भी सफल होती है और उसकी अपनी अध्यात्म यात्रा भी सफल होती है। संसार की यात्रा के मूल में, संसार की यात्रा के मूल में यदि अध्यात्म की पृष्ठभूमि नहीं है तो हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, निश्चित रूप से हम अपने सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं बहुत ही एक स्थूल रूप से एक बात कहना चाहूँगी, यदि एक व्यक्ति अध्यात्म को साथ रख करके एक चिकित्सक बनता है तो वो सेवा का, उसके लिए अपना चिकित्सक का कर्म में सेवा मुख्य रहेगी। और यदि वो अध्यात्म को साथ लेकर नहीं चलता है, यज्ञ की भावना नहीं है, तो उसके पीछे उसकी सेवा मुख्य कर्म न होकर के पैसा, धन का अर्जन उसका मुख्य कर्म बन जाता है। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है समाज में कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र से यज्ञ की भावना, अध्यात्म की भावना निकल गई है। उसी का परिणाम है हमारे पास सेवा को परम धर्म मानने वाले शिक्षक, वो चिकित्सक नहीं रहे। सेवा को और अपने सेवा को, अपना यज्ञ जिनके मूल में नहीं है, अध्यात्म जिनके मूल में नहीं है, तो अच्छे हमें मंत्री प्रशासक नहीं मिल पा रहे हैं, अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं, अभियंता नहीं मिल पा रहे हैं। उसके पीछे केवल एक काम है, उनके जीवन से यज्ञ का जो सूत्र है वो कहीं दूर छूट गया है, अध्यात्म उनसे छूट गया है। इसलिए मैं अनेक बार कहा करती हूँ कि अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर अपनी संसार की यात्रा को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से संसार की यात्रा के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा जीवन आदर्श जीवन होगा। आज हमारे जीवन आदर्श जीवन नहीं रहे किसी भी क्षेत्र में। महर्षि दयानंद सरस्वती के सभी ग्रंथों को हम गहराई से देखने का प्रयास करें, चाहे वो राजधर्म का वर्णन कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विज्ञान को प्रतिपादित कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज को प्रतिपादित कर रहे हैं, उसके मूल में प्रतिपल परमात्मा है, उसके मूल में अध्यात्म है। उस अध्यात्म के कारण ही उन्होंने अपने जीवन के अंदर उनकी एक एक घटना को जब हम देखते हैं तो वास्तव में हम पाते हैं कि सर्वत्र ऋषित्व दिखाई देता है, दया का सागर दिखाई देता है, परमात्मा के गुणों का अवतरण उनके जीवन में दिखाई देता है, और अंत में जीवन लेने वाले को भी वो जीवन दे देते हैं। इतना बड़ा आत्मबल कहाँ से आता है? क्योंकि उनका पल पल एक अध्यात्म की पृष्ठभूमि के साथ उनका संपूर्ण कार्य क्षेत्र आगे है। तो महर्षि दयानंद के जीवन में अध्यात्म का जो एक
भाग हम देखते हैं वो अध्यात्म से ओते प्रोत दिखाई देते हैं, और इसलिए वो अपने संन्यास धर्म का पालन कर पाए, अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श कर पाए। कितना बड़ा उनका जो कार्यक्षेत्र था, कितना संघर्ष का कार्यक्षेत्र था, उसको सहज भाव से मान अपमान हर प्रकार की परिस्थिति में दोनों चीज़ों को सहज भाव से वो क्यों ले पाए? कि अध्यात्म उनके मूल में था। हमारे जीवन में जब जब अध्यात्म का सूत्र छूटता चला जाता है, वहाँ वहाँ हमारा जीवन असहज हो जाता है, असहज हो जाता है। सहजता ही योग है, समत्वम योग उच्यते। मैं अभी आपके सामने जो बता रही थी, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो स्विष्ट काम दुख। वहां पर आगे कहा देवान भावयतानेन, इसी यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को भावित करो, देवताओं को तृप्त करो। ते देवा भावयन्तु वै, वे देवता तुम्हें तृप्त करें। परस्परम भावयन्त श्रेयः परम अवाप्स्यथ, एक दूसरे को इस प्रकार से तृप्त करते हुए परम श्रेय अध्यात्म के अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। स्वयं को जानो, पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। ये तीन चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो संसार की यात्रा तो की जाती है, किंतु संसार के भोगों में आसक्ति नहीं रहती। और जब ये आसक्ति परमात्मा से हट करके और संसार में चली जाती है, तो भोगवाद की संस्कृति हमें अपने जीवन से, अपने मानव जीवन से बहुत दूर ले जाती है। हम मानव नहीं, हम दानव बन जाते हैं। इसलिए वेद के अंदर भी परमपिता परमेश्वर का यही आदेश है कि जितने भी संसार की संपत्ति उनको यज्ञ के साथ भोगो। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये यज्ञ की भावना है। जब यज्ञ की भावना के साथ संसार की संपत्तियों का उपभोग करते हैं तो वो हमारे लिए वरदान बन जाती हैं, साधन बन जाती हैं, और हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। किंतु जब, इसलिए परमपिता परमेश्वर ने कहा, जब वेद ज्ञान यज्ञ करके उसका उपदेश किया, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानि द्विजाना, अर्थात हे मेरे पुत्रों, मैंने तुम्हारे लिए वरदायिनी वेद माता का स्तवन किया है, प्रदान किया है। ये द्विजानाम पावमानि, द्विजों को पवित्र करने वाली है, तुम्हें पवित्र करने वाली है। तुम्हारी संसार की यात्रा भी इससे पवित्र बन जाएगी, और अध्यात्म आंतरिक यात्रा भी तुम्हारी पवित्र हो जाएगी। और आगे का आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, जो भी कुछ इस संसार की यात्रा में तुम्हें साधन मिले हैं, उनको अंत में उनको साधन के रूप में भोग करते हुए मह्यम दत्वा, मुझे ही दे दो, मुझे ही समर्पित कर दो। और व्रजत ब्रह्मलोकम, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, मेरी ही शरण में आ जाओ, मेरे ही समीप आ जाओ। विडंबना ये होती है कि हम आत्मा नित्य हैं, मैं नित्य हूँ, परमात्मा नित्य है, मुझ नित्य का उस नित्य मेरे पिता से संबंध है। ये प्रकृति सारी अनित्य है, जगत अनित्य है। जो ये मूल प्रकृति को छोड़ करके जो विकृति रूप दृश्यमान जगत है वो अनित्य है, किंतु इस अनित्य को हम नित्य मान बैठते हैं और उसी में इतना आसक्ति भाव बना लेते हैं कि उसी की उपासना में तल्लीन हो जाते हैं। ये भाव यदि इस मंत्र के साथ, जो वेद में कहा, एक परमात्मा के प्रति समर्पण भाव करके इस वेद मंत्र को हम समझने का प्रयास करें, इसका चिंतन मनन करें, तो निश्चित रूप से तेन त्यक्तेन भुंजिता के साथ हम ईशावास्यमिदम को अपने अंतःकरण में रखते हुए अपने जीवन, मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण के अंदर महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक प्रश्न उठाया है। जैसे अभी हम पूज्य स्वामी जी से कुछ बातें सुन रहे थे कि वहाँ पर देव यज्ञ जो है, यज्ञ 5 महायज्ञ जो हैं, इन 5 महायज्ञों को महायज्ञ कहा। मैं भी कई बार देखती हूँ, आज मुझे पहली बार मैं मंच से आपके इस बात को समझ रही थी कि पारायण यज्ञों को हम महायज्ञ लिख देते हैं। कई बार मैं उनको ये बात
मेरा भी ध्यान इस ओर गया था। कई बार उनको कहते हैं ये महायज्ञ तो केवल पंच महायज्ञ हैं जो थोड़े थोड़े समय में संपन्न हो सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन का एक अंग हैं, जिनके लिए महर्षि वेद व्यास ने महाभारत में बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि संसार के अंदर जहाँ पर यक्ष प्रश्न की बात आती है, युधिष्ठिर के सामने यक्ष कुछ प्रश्न रखते हैं, बड़े रहस्यपूर्ण वो प्रश्न हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही है, कौन ऐसा व्यक्ति धरा पर है जो श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है, जो श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं है। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो 5 महायज्ञों का संपादन नहीं करता वो श्वास लेता हुआ भी इस धरती पर जीवित नहीं है। वहाँ पर कहा कि जो बुद्धिमान है और सब मनुष्यों के द्वारा पूज्य है और सर्वभूतानाम सम्मत है, सभी प्राणी जिसकी मान्यता को स्वीकार करते हैं, किंतु उसके पश्चात भी उच्छ्वसन न से जीवति, जो श्वास ले रहा है किंतु जीवित नहीं है। वहाँ पर महर्षि युधिष्ठिर के मुख से एक उत्तर देते हैं। वहाँ पर वो लिखते हैं, देवता तिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्चय न निर्वपति पंचानाम उच्छ्वसन न से जीवति। देवता देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भृत्यानाम भूत यज्ञ, पितृणाम आत्मनश्चय पितृयज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, आत्मयज्ञ ब्रह्म यज्ञ, न निर्वपति पंचानाम, इन 5 का जो संपादन नहीं करता, इन छोटे छोटे यज्ञ को संपन्न नहीं करता, उच्छ्वसन न से जीवति, वो श्वास तो ले रहा है इस धरती पर किंतु जीवित नहीं है। यह है, इसके पीछे महर्षि वेद व्यास के इस वचन को जब देखते हैं कि वास्तव में ये महायज्ञ प्रतीत होते हैं। और जितना भी प्रदूषण हम समाज में देखते हैं, मैं तो ये कहूँगी जब पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है उसके पीछे केवल एक ही चीज है, ये जो 5 महायज्ञों का संपादन जिस दिन इस धरा पर प्रत्येक गृहस्थी के द्वारा संपन्न होने लग जाएगा, उस दिन किसी भी प्रकार का प्रदूषण इस धरा पर टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यही हमारे वैचारिक प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। और वैचारिक प्रदूषण के दूर होते हुए सांस्कृतिक प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, सब प्रकार का प्रदूषण का समूल नाश हो सकता है। इसलिए इनको महायज्ञ कहा है। अश्वमेध से लेकर के और छोटे से छोटे 16 आहुतियों के दैनिक यज्ञ को, इन सारे यज्ञों को इन 5 महायज्ञों में समाहित कर दिया हमारी परंपरा में, ऋषि परंपरा में। तो इसलिए 5 महायज्ञों का संपादन एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको ऋषियों ने हमारे सामने रखा। काश हम इस चीज को समझ पाएं तो वृद्धाश्रम न खुल पाए। आज हमारे बच्चे कुसंस्कारी हो रहे हैं। अतिथि यज्ञ होने लगे तो माता पिता अतिथियों के, विद्वान अतिथि सन्यासियों के चरणों में बैठ कर के जब उनका ध्यान के साथ प्रवचन सुनेंगे, उपदेश सुनेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वो सुसंस्कारों से आच्छादित होंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ बैठ जाएंगे और वो भी पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा सुनने वाले उस सदुपदेश से वो बच्चे भी संस्कारी बन जाएंगे। कितनी आसान हो जाएगा उनके लिए अपने बच्चों को संस्कारित करना। आज बहुत बड़ी समस्या है अपने बच्चों को संस्कारित करना, वैदिक परंपरा से जोड़ना, ऋषि परंपरा से जोड़ना एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है माता पिता के लिए। उसका कितना बड़ा समाधान अतिथि यज्ञ बन सकता है। इसी प्रकार से आज जो एक धनार्जन का जो एक लोभ प्रत्येक व्यक्ति में है कि अधिक से अधिक धन कमाऊं मैं, तो वो भी बलि वैश्व देव यज्ञ के द्वारा, भूत यज्ञ के द्वारा अपने से जो निर्धन हैं उनको हम देवें, उसका 10वां भाग निकाल देवें। और पशु पक्षी अन्य जो मनुष्येतर प्राणी हैं उनके भरण पोषण का भी विचार करें, उनको भी उनके भोजन पान का ध्यान दें, तो निश्चित रूप से धन का एक समाज में ठीक प्रकार से वितरण हो जाएगा।
इसलिए कहा है कि अपने अर्जित धन का 10वां भाग दान के रूप में पृथक से निकाल देना चाहिए। उसके बाद कहाँ आपाधापी रहेगी। सभी का एक समाज के अंदर धन का वितरण काफी अच्छी प्रकार से हो सकता है। ये भूत यज्ञ है कि अपना अपने लिए जो अर्जित धन है वो स्वयं के लिए नहीं है, उसका 10वां भाग दूसरों के लिए है, क्योंकि हम दूसरों के सहयोग से ही उस धन का अर्जन कर पाते हैं। केवल मेरा अकेला का सामर्थ्य नहीं, मैं इतनी बड़ी संपदा का अर्जन कर पाऊं। उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाई गई सुंदर सृष्टि उसमें साधन है, उस धन के अर्जन में। उस प्रभु का ज्ञान साधन है। ऋषियों का ज्ञान विज्ञान जो एक परंपरा से आगे बढ़ा है वो उसका साधन है। समाज उसका साधन है, माता पिता उसमें सहयोगी हैं, सारा समाज सारी सृष्टि उसमें सहयोगी है जो हम धन का अर्जन कर पाते हैं। तो उसका 10वां भाग तो हमें निकालना ही चाहिए। और ब्रह्म यज्ञ के करने से आत्मा कितना पवित्र हो जाता है, हम चार्ज हो जाते हैं। जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, जैसे हम अपने यंत्रों को बैटरी को चार्ज करके आगे उसका उपयोग ठीक प्रकार से ले पाते हैं उस ऊर्जा का, इसी तरह से प्रातःकाल और सायंकाल जो ऊर्जा ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हम प्राप्त करेंगे, उस ऊर्जा के द्वारा संपूर्ण दिन कितना एक सात्विकता के साथ हम श्रम कर पाएंगे, अपने कार्य क्षेत्र में काम कर पाएंगे, धर्म को उसका आधार बना पाएंगे। तो ये ब्रह्म यज्ञ के द्वारा और देव यज्ञ के द्वारा तो एक वातावरण को कितना अच्छा बना सकते हैं, मंत्रों के द्वारा अपने विचारों को पवित्र बना सकते हैं। ये एक परंपरा है। तो ये 5 महायज्ञों की बात को लेते हुए मैं अभी जो आपके सामने एक चर्चा कर रही थी कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने देव यज्ञ और ब्रह्म अध्यात्म यज्ञ, आत्म यज्ञ जिसको उन्होंने संज्ञा दी है, वहां पर उन्होंने कहा है कि दोनों यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। महर्षि याज्ञवल्क्य इस तथ्य को एक संवाद और उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए ये सिद्ध कर देते हैं कि यज्ञ तो एक साधन है, साध्य तो हमारा आत्म यजन है, देव यजन तो मात्र साधन है। वहां पर वो प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, कह श्रेष्ठ है, आत्म देवयाजी आत्मयाजी है, देव यजन करने वाला श्रेष्ठ है या आत्म यजन करने वाला श्रेष्ठ है। आगे उस बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, आत्मयाजी श्रेया देवयाजी तिवा, आत्म यजन करने वाला श्रेष्ठ है या देव यजन करने वाला श्रेष्ठ है। आगे फिर उसका उत्तर कहते हैं, आत्मयाजीति है ब्रूयात, आत्म यजन करने वाला ही श्रेष्ठ है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं, वो आत्मयाजी कौन है, कैसे किया जाता है आत्मयजन, आत्मयजन का फल क्या है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात कहते हैं, मैं इस बात को इसलिए आगे ले जाना चाहती हूँ कि देव यज्ञ साधन है, आत्मयजन साध्य है। उस आत्मयजन के स्वरूप को और उसके फल को यदि हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो वास्तव में हम आत्मयजन को इतना अपने जीवन में प्रमुखता देंगे और उससे हमारा जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सरल हो जाएगा। तो आगे वो लिखते हैं, सह आत्मयाजी, आत्मयाजी कौन है, यो वेद, जो जानता है। क्या जानता है कि इदम में अनेन अंगः संस्क्रियते, इस देव यजन के द्वारा, अनेन देव यजनेन, इस देव यजन के द्वारा मैं अंगः संस्क्रियते, मेरा प्रत्येक अंग संस्कृत हो रहा है, परिष्कृत हो रहा है, पवित्र हो रहा है, निर्दोष हो रहा है। यदि देव यजन के द्वारा करते हुए जहाँ पर आचमन मंत्र करते हैं या कुछ भी क्रिया करते हैं, उसके द्वारा अपने मेरी इंद्रियां कितनी पवित्र हो रही हैं, यदि ये भाव लेकर के चलते हैं तो ये आत्म यजन बन जाता है। आगे वे लिखते हैं, दूसरा इसका उपाय दूसरा जो सूत्र बताते हैं कि इदम में अनेन अंगः उपधीयते, इस देव यजन के द्वारा मेरे शरीर, मेरा जो अंतःकरण है, एक बाह्यकरण को ले सकते हैं, 10 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को, और 4 अंतःकरण के विषय में आगे हम समझ सकते हैं कि अनेन अंतःकरणम, मेरा जो ये अंतःकरण रूपी अवयव है, अंग है, वो अनेन उपधीयते, इस देव यजन के द्वारा सम्यक कर्म में, उत्तम कर्म में
आस्थित हो रहा है, आधृत हो रहा है, धारण कर रहा, उत्तम कर्म को धारण कर रहा। मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार का अशुभ नहीं है, शुभ ही शुभ है। मेरा मन बुद्धि ये निरंतर शुद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके पश्चात हमारी एक बहुत अच्छी तो ये दो चीजें, अर्थात प्रत्येक अंग की पवित्रता का और उसके सम्यक कर्म का यदि विचार देव यजन के माध्यम से हम कर पाते हैं तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं आपका आत्मयजन संपन्न हो रहा है। और हमारे एक बड़ी प्राचीन परंपरा है अध्यात्म की, उपनिषदों को हम अध्यात्म का ग्रंथ मानते हैं, वहां पर फल श्रुति दी जाती है। अंत में जब भी कोई उपदेश ऋषि करता है तो उससे पूर्व उसकी फल श्रुति प्रतिपादित कर देता है। उसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि मनुष्य की एक दृष्टि है, जब तक उसको फल नहीं दिखाई दे वो कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो इसलिए हमारी उपनिषद परंपरा में फल श्रुति दर्शाई जाती है। तो इसी फल श्रुति को रखते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं कि उस आत्मयजन का फल क्या है। वहां पर वो लिखते हैं स रिंगमयो यजुर्मय साममय आहुतिमय स्वर्गलोकम अभिसंभवति। वो ऋग्मय अर्थात ऋग्वेद के ज्ञान को आत्मसात करता हुआ, और यजुर्मय है, यजुर्वेद को कर्म का विषय मुख्य रूप से माना जाता है। कार्य का क्षेत्र उससे हम सीख सकते हैं, कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो कहा तो कर्ममय अर्थात यजुर्वेद के मंत्रों में उद्धृत उसके निर्देशानुसार हम सुकर्मों में प्रवृत्त होकर के, और फिर साममय साम के मंत्रों से अपनी उपासना को सिद्ध करके, और आहुतिमय उस परम पिता परमात्मा के इस सृष्टि के अंदर अपने आप को उसकी आहुति बन जाते हैं। अर्थात धर्म रूप यज्ञ की आहुति बन करके, और अंत में हम अपने आप को मोक्ष का अधिकारी बना लेते हैं। स्वर्गलोकम अभिसंभवति। स्वर्गलोक क्या है? स्वर्गलोक कोई धरा पर ऐसी चीज नहीं है, सुख विशेष। सुख विशेष क्या है? त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, तीनों दुखों से पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेना, यही मोक्ष का हम विचार करते हैं। तो अंत में स्वर्गलोकम अभिसंभवति अर्थात उस परम पिता परमात्मा देव की आहुति बन करके, और फिर उसके स्वर्ग लोक को अर्थात मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ये इसकी फलश्रुति, आत्मयजन की फलश्रुति है। इस प्रकार से जब यज्ञ को हम लेकर के चलते हैं तो हम देव यज्ञ करते करते कई बार ऐसा लगता है कि इसकी ये देव यज्ञ की जो मेखलाएं तीन बनाई गई हैं वो एक तीन सोपान हैं। उन सोपानों पर देव यज्ञ की सोपानों पर आरोहण करते करते, ज्ञान कर्म उपासना की सोपान पर आरोहण करते करते हो अंत में हम यज्ञमय बन जाते हैं, अग्निमय बन जाते हैं। परमात्मा के उस स्वरूप को, प्रकाश को अपने अंदर धारण करके, उसके ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करके हम ज्ञान की उस पराकाष्ठा को, विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको प्राप्त करने के पश्चात फिर हमारा मानव जन्म प्राप्त करना सफल हो जाता है। जिसके लिए महर्षि वेद व्यास ने कहा न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। इस मनुष्य जीवन से बढ़कर कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। उस परमपिता परमात्मा की कितनी बड़ी दया है कि 50% शुभ कर्म करने के पश्चात और 50% अशुभ कर्म हमारे शेष रह जाते हैं। उसी स्थिति में वो परमपिता परमात्मा हमें मानव जन्म दे देता है, कर्म योनि प्रदान कर देता है, कर्म करने की स्वतंत्रता दे देता है। और उसके पश्चात तो हमारा ही कर्तव्य है कि उस प्रभु के उस ज्ञान यज्ञ की आहुति बनकर उस ज्ञान यज्ञ को बढ़ाते हुए हम चाहे तो 50 से नीचे जाकर के दानव बन जाएं, और चाहे उस 50% से जो हमें मानव जन्म मिला है ऊपर जाकर के हम देवत्व को प्राप्त कर लें। ये कर्म की स्वतंत्रता तो हमें उस प्रभु ने प्रदान की है। तो उस कर्म की स्वतंत्रता का मानव जन्म पाकर के हमें ये समझ लेना चाहिए कि मानव से देवत्व को प्राप्त करना है, न कि मानव से नीचे जाकर के हमें दानव की श्रेणी में चले जाए।
जितना अपना प्रतिशत घटाते चले जाएंगे उतना ही हम अपने अगले मानव जन्म को प्राप्त करना भी हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा। हमारे उस स्वतंत्रता के, कर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को छीन लेगा वो प्रभु और फिर हमें दंडित करेगा। तो इस तथ्य को हमें समझना चाहिए, ये वरदान है हमारे लिए जो उस प्रभु ने इतनी दया करके 50% कर्म के शुभ कर्मों के रूप में, प्रतिदान के रूप में ये मानव जन्म दे दिया। और उसको यदि यज्ञ की भावनाओं के साथ हम जीते हैं तो निश्चित रूप से हम आत्मयजन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये यज्ञ संसार का नाभि है, केंद्र है। केंद्र में यात्रा पूर्ण हो जाती है। परिधि पर घूमते घूमते हमारी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। संसार भव चक्र है, चक्र में घूमते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी और केंद्र में जाकर के ठहर जाएंगे, हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। तो वो केंद्र यज्ञ है। इस केंद्र, यज्ञ रूपी केंद्र में प्रवेश पाकर के हमें अपने मानव जीवन की यात्रा को पूर्ण करना है, आत्मयजन करना है। तो निश्चित रूप से हम अपने मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। इसी के साथ मैं पूज्य स्वामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को महर्षि दयानंद का जो उन्होंने कहा ज्ञान, कर्म, उपासना और एक विज्ञान, वेदों के विषय को जो प्रस्तुत किया था कि वेदों में विज्ञान है, किंतु अपने अल्पकालिक समय में वो उस काम को उस प्रकार से विस्तार नहीं दे पाए। सूत्र रूप में उन्होंने बहुत कुछ प्रतिपादित कर दिया किंतु विस्तार नहीं दे पाए और उन्होंने उस क्षेत्र को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और आज हम संपूर्ण संसार के सामने ये कह सकते हैं कि वेदों में विज्ञान है। क्योंकि जैसे अभी हम सुन रहे थे व्याख्यान, वास्तव में ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों के सत्य स्वरूप को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने भी इन तीनों के सत्य स्वरूप को समझा, अभी हम मंच से सुन रहे थे कि जो सच्चे वैज्ञानिक हैं वो तो ईश्वर को की सत्ता को स्वीकार करते ही हैं, वो समझते हैं मूल तथ्यों को, मूल सत्य को समझ लेते हैं। किंतु जो विज्ञान के पूर्ण रूप से आत्मसात नहीं कर पाते वो उस बात को नकार देते हैं। जो ईश्वर की सत्ता है जिससे सारी सृष्टि मूल रूप में जो थी वो जाकर के एक दृश्यमान जगत के रूप में हमारे व्यवहार के लिए, उपयोग के लिए हमें प्राप्त हुई। अपने आप उसमें कैसे इस प्रकार का एक चैतन्य आ सकता था कि स्वयं वो इतना हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो इसके पीछे हम जीवात्मा तो कर नहीं सकते, वो परमात्मा उस शक्ति के रूप में है जिसके माध्यम से ये सुंदर संसार की यात्रा पूर्ण करने का हमें सौभाग्य मिला है। तो इस समस्त तथ्यों को जान करके हम देव यज्ञ के साथ साथ जो यज्ञ और अध्यात्म का एक संगतिकरण है वो अपने जीवन में बना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी यात्रा, मानव यात्रा, मानव जीवन की जो यात्रा है वो सफल होगी, सार्थक होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हुई आप सबको नमन करती हूँ। सबका धन्यवाद।